So hello guys, welcome to my YouTube channel Megha Ames Sally. So today I want to talk you about the books. कौन सी जो बुक्स हैं वो बेस्ट रहने वाली हैं बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी? तो अगर कोई अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर, या अभी उसका पास आउट हो चुका है, वो नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है, नॉर्सेट 9 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो कौन सी बुक जो है वो बेस्ट है बिगनर्स के लिए? आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? कौन सी बुक जो है सबसे पहले आपको उठानी चाहिए जिससे क्या कहते हैं आप आराम से अपने क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ? तो कौन सी बुक बेस्ट रहेगी? सबसे पहले मैं आपको यही बताऊँगी। क्योंकि देखो कई सारी बुक हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कौन सी बुक हमें चूज़ करनी है। लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जो मेन चीज़ है ये, या फिर अपनी नॉलेज गेन करने के लिए जो मेन चीज़ होती है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। हमें सिर्फ चीज़ों को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें चीज़ों को समझने के लिए पढ़ना चाहिए। और वो चीज़ें कब हम समझ पाएंगे चीज़ों को? जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले जो मैं बुक प्रेफर करती हूँ, या जो मैंने पढ़ी है, खुद से मैंने पढ़ी है और मैंने कई बार पढ़ी भी है, तो वो बुक है हमारी पीआर यादव, जो कि आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा। बहुत बेस्ट बुक है। बेस्ट मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कोई बिगनर होता है ना, देखो हमें नहीं पता होता उस वक्त हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो उस वक्त हमें चाहिए होती है एक ऐसी बुक जो कि हमें एक सही डायरेक्शन दे, हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे। और क्योंकि अगर तुम और एडवांस लेवल की बुक उठाओगे, अभी फॉर एग्जांपल आप एनक्लेक्स उठा लेते हो या फिर कोई और मॉस भी उठा लेते हो, सो उसमें होंगे अभी हाई लेवल के क्वेश्चन जो कि अभी आपको नहीं समझ आएंगे और आपका उसे पढ़ने के बाद हेडेक ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। सो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो पीआर यादव उठाइए। पीआर यादव इज़ द बेस्ट बुक। अब मतलब उसमें मतलब अगर आप देखेंगे ना, उसके 2 वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 पूरा हमारा किसके लिए है? हमारे पूरी थ्योरी के लिए है। आपकी थ्योरी वो इतने अच्छे से क्लियर कर देगा और मतलब उसे समझने में ना बहुत डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ें दे रखी है, आप आसानी से पढ़ के उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो पीआर यादव पढ़ के ही आगे बढ़िए, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना और आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी ना क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते पेपर में। जैसे अभी आपको पता है नॉर्थ सेट का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो कभी भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट तो नहीं आने वाले। तो कोई क्वेश्चन का आपको आंसर याद नहीं करना है, आपको वो क्वेश्चन के पीछे क्या है, आपको उस चीज़ को समझना है कि ये क्या क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है उसके, है ना? 4 ऑप्शन में से ये 3 क्यों गलत हैं, यही क्यों सही है? आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, तब जाके हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आए ना, तो आप उसमें अपना इतना दिमाग लगा सको। क्योंकि मैं अभी भी कहती हूँ कि क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आते। आपने एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, लेकिन लैंग्वेज अगर घुमा देंगे ना तो आप उसे गलत कर दोगे। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है। तो स्टार्ट विथ बेसिक, पीआर यादव उठाओ और पीआर यादव में से अपनी थ्योरी वगैरह अच्छे से क्लियर करो। आप बिगनर्स हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और सबसे पहले अपनी थ्योरी क्लियर करो, जिसने नहीं की अपनी थ्योरी क्लियर। और अगर थ्योरी क्लियर है, गो फॉर एमसीक्यू। जो हमारी वॉल्यूम 2 है वो हमारी एमसीक्यू की है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें भर भर के दे रखे हैं। तो आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब क्या है, मतलब क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन मतलब पहले आए हुए हैं। मतलब उसमें आरयूएचएस का है, आर के एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम का दे रखा है, नॉर्थ सेट के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और भी ईएसआईसी के हैं, डी ट्रिपल एस बी के हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, तो अलग अलग आइडिया भी हमें मिल जाता है। और जब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो देखो मस्ट है ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। आजकल सबको ये बात पता है, थ्योरी पढ़ने के अलावा भी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर मैं सेकंड बुक की बात करूँ जो मैंने प्रेफर की थी, वो थी मेरी टारगेट हाई। मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी टारगेट हाई है मेरे पास, और मेरे पास अभी पीआर यादव नहीं थी तो मैंने नहीं दिखाया, बट आई विल शेयर विद यू। सो दिस इज़, ये हमारी टारगेट हाई की बुक है। आप देख लो मतलब कितनी मोटी बुक है। और ये जो मतलब डिफरेंट कलर्स हैं ना, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को शो कर रहे हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें दे रखी हैं। इसमें हमारे इमेज बेस्ड एमसीक्यू है, इसमें हमारे इमेज बेस्ड एमसीक्यू हैं, इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के अलावा पूरी थ्योरी भी दे रखी है इसके अंदर, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो ये तो हमारी बेस्ट बुक है ही। अगर पीआर यादव के बाद आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो टारगेट हाई बेस्ट बुक है। पीआर यादव के बाद अगर आपको प्रेफर करना है तो टारगेट हाई को ही पढ़ना आप। क्योंकि ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी, इसमें जो कमी है वो ये है कि इसमें मतलब अगर आप देखोगे 1-2 पेज पे एक आधी मिस्टेक आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा ये बुक बेस्ट है। आप खुद करोगे ना, आप खुद जब देखोगे आपको लग रहा होगा ये मोटी बुक है कैसे होगी, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना और आपके अंदर इतना इंटरेस्ट होगा कि आपको करनी है चीज़ें, तो आप खुद करोगे उन चीज़ों को ना। और ये बुक आप कब ख़त्म कर दोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो इस बुक को आपको मतलब पढ़ना ही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट।
जैसे इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर, काफ़ी डायग्राम है, मतलब ये सारी कमिटीज़ के बारे में है। ये हमारा जो ABCDE जो कि मेन ABC जिसके बेसिस पे हमारे पेपर के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, ये शॉप के बारे में दे रखा है। फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है, हमारा नर्सिंग फाउंडेशन स्टार्ट होगा। नर्सिंग फाउंडेशन ये हमारी थ्योरी है, पहले हमारी थ्योरी होगी और फिर हमारे उसके बाद हमें ये हमारे कुछ डायग्राम्स यहाँ पर भी दे रखे हैं, कुछ इमेजेस हमारी यहाँ पर भी दे रखी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये हमारी पूरा है। ठीक है, ये देखो, ये बहुत सारे टेबल दे रखे हैं सोडियम के, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया की क्या कॉजेज़ हैं, साइन एंड सिम्टम, ECG चेंजेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, इमेजेस और सभी तरीके के हैं। सबसे पहले हमें थ्योरी देखने को मिलेगी किसी भी सब्जेक्ट के लिए। फिर देयर आर गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमारे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आते हैं क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि हमारा, मैं एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी वही है। तो यहाँ पर देखो सारे जो मतलब सिनेरियो बेस्ड टाइप क्वेश्चन वो भी हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अलावा फिर हमारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन फर्दर हमें नर्सिंग फाउंडेशन में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें दे रखे हैं जैसे। और आपको रैशनल्स भी जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर लिखे होंगे, आंसर का रैशनल भी दे रखा होगा कि ये आंसर क्यों है। तो जिससे बहुत ईजी हो जाता है, हमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो हम रैशनल देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये आंसर क्यों है। तो ये चीज़ भी है उस बुक के अंदर। तो ये 2 बुक हैं जो मैंने खुद से प्रेफर की थी। अब अगर किसी के पास मिशन परिचारिका है तो वो भी पढ़ सकता है। उसके अंदर भी अपने मतलब वो भी एक बेसिक बुक है, मैं ये नहीं कहूँगी एडवांस लेवल की बुक है, वो भी एक बेसिक बुक है। ठीक है, उसके अंदर थ्योरी है, क्वेश्चंस नहीं है उसके अंदर, तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसमें नर्सिंग फाउंडेशन बहुत अच्छे से दे रखी है, तो वहाँ से आप अगर चाहें तो थ्योरी पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल मतलब वो भी बेसिक है, उसमें से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया है। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि आपको कहाँ से शुरुआत कर। एंड वन मोर थिंग, मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मतलब हमें कब से अपनी नॉर्सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो मैं यही कहूँगी कि आप अभी जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना उस पर फुल फोकस दीजिए अपना, क्योंकि अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी से इतनी टेंशन मत लो, ठीक है, करना है आपको, लेकिन क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको आगे देखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, जो भी सब्जेक्ट हैं उनको अपना स्ट्रॉन्ग करो। अपना बेस जो होना चाहिए, नर्सिंग फाउंडेशन है या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर थर्ड ईयर से यू कैन स्टार्ट, जो कि एक होती है मेन प्रिपरेशन, जिसके लिए हम फोकस करके जब एकदम पढ़ना शुरू करते हैं, कई सारी चीज़ें उठाते हैं, तो वो थर्ड ईयर से आप चाहें तो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा थर्ड ईयर से। ठीक है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मेन फोकस, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो पहले अभी मेन फोकस, क्योंकि बेस स्ट्रांग होना ना बहुत ज़रूरी है। बेस स्ट्रांग होगा ना तो आप आराम से, क्योंकि कई बच्चों के ना बेस भी स्ट्रांग नहीं होते हैं, और बेस स्ट्रांग नहीं होता ना तो उन बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या फिर आगे जाके पढ़ने में, उन्हें थ्योरी भी नहीं समझ आती। तो अभी आप अपनी थ्योरी को अच्छे से क्लियर करके चलो, हर चीज़ को समझते चलो, हर चीज़ को पढ़ते चलो। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से। So this is all about my video. So please like my video, share with your friends and subscribe to my channel to get more information. और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो you can comment down in section. I will reply to your questions. And please subscribe to my channel. Thank you so much guys. Thank you so much.